हेलो स्टूडेंट, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 11 सवैये, जो कि रसखान द्वारा रचित है, पढ़ने जा रहे हैं। ये मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवता श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपनी भक्ति में इन्होंने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बात कही है और इन्होंने श्री कृष्ण की तारीफ में जो शब्द कहे हैं उन्हें ही सवैये कहा जाता है। क्या कहते हैं ये? आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी सवैये ऑफ रसखान। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रसखान जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान पिहानी कस्बे का हरदोई जिला था। जन्म 1548 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1628 ईस्वी में। पाठ परिचय देखें तो इनके द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला के प्रति प्रेम या लगाव प्रकट होता है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार है। सवैयों में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता और गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण हुआ है। आइए पढ़ते हैं इन सवैयों को आगे विस्तार से। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो इस पूरे सवैये में से दो दो सवैयों की पंक्तियां हम आगे पढ़ते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यहाँ रसखान कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए कहते हैं, यदि मुझे अगला जन्म चाहे किसी भी रूप में मिलो, परंतु आपका सानिध्य मिले, आपकी ही संगत मिले। इसके लिए उन्होंने कहा है कि मानुस हो तो वही रसखान। मानुस कहते हैं मनुष्य को। तो यदि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव के एक ग्वाले के रूप में रहना चाहूंगा। ग्वारन कहते हैं ग्वालों को। मनुष्य का जन्म लेकर मैं गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में रहना चाहूंगा और यदि मुझे अगला जन्म जो पशु हो, पशु का मिले, तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा वश तो नहीं चलेगा, मेरा जोड़ नहीं चलेगा कि मैं पशु जन्म लेकर इधर या उधर जाऊं, क्योंकि मैं तो मेरे मालिक के हिसाब से ही चलूंगा फिरूंगा। परंतु फिर भी चरो नित नंद की धेनु मंजारन, फिर भी मैं नंद बाबा कौन थे? श्री कृष्ण के पिता थे। तो मैं श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर ही चरना चाहूंगा। धेनु गाय को कहते हैं और मंझारन बीच में। तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर ही चरना चाहूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो अगले जन्म में यदि मनुष्य या पशु न बनकर मैं पत्थर बनता हूँ, पाहन कहते हैं पत्थर को, तो यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो वही गिरी को, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर कहते हैं इंद्र देवता, जो कि हिंदुओं में बारिश के देवता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उस पर्वत को उठाया था और लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। बच्चों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की आराधना नहीं की थी। तब इंद्र नाराज हो गए थे और उन्होंने भयंकर बारिश की थी। इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी अंगुली पर पर्वत को उठा लिया था और उसके नीचे सारे ब्रजवासी खड़े हो गए थे।
रसखान कवि उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली से उठाया था। आगे की पंक्ति में वे कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग कहते हैं पक्षी को। तो यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो बसेरो करो, मैं कहाँ बसेरा करूं, कहाँ अपना घोंसला बनाऊं। कालिंदी कूल, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को और कूल कहते हैं किनारे को। कदम होता है एक वृक्ष और डारन होती है शाखाएं। तो यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो यमुना किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली पर अपना बसेरा बनाऊं। वहां पर क्यों बनाऊं अपना बसेरा? क्योंकि उसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अगला सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसकी पहले दो पंक्तियां पढ़ते हैं हम, जिसमें श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति रसखान कवि अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी कहते हैं लकड़ी या लाठी को और कामरिया होती है छोटा कंबल। तो रसखान कवि कहते हैं कि लाठी और कंबल को लेकर जिसे श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, उसके बदले राज तिहु पुर को तजी डारो, तजी डारो मतलब छोड़ देना या न्यौछावर कर देना। तो मैं उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूं। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। और मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियां और नवनिधियों का सुख भी बिसारो यानी कि भूल सकता हूं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। तो रसखान कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं इन आंखों से अब ब्रज के जंगल, बाग और तालाब ही देखना चाहता हूँ। तड़ा कहते हैं तालाब को और कौटिक है कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल कहते हैं कंटीली और कुंजन होती है झाड़ियां। तो मैं ब्रज भूमि में अपना जीवन बिताने के लिए, कौन सी ब्रज भूमि? जो कि कंटीली झाड़ियों वाली है। इस कंटीली झाड़ियों वाली ब्रज भूमि में अपना जीवन बिताने के लिए कौटिक एक कलधोत के धाम, कौटिक होता है करोड़ों और कलधोत होता है सोना, धाम कहते हैं हम भवन या महल को। तो इस कंटीली झाड़ियों वाली ब्रज भूमि में अपना जीवन बिताने के लिए करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि इन जंगलों, बागों और तालाब और झाड़ियों को कभी कृष्ण ने देखा है, इनको श्री कृष्ण ने छुआ है, इसीलिए इनसे उन्हें गहरा लगाव है। आगे है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, तो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धरन की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पैरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। तो यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के जैसा ही रूप धारण कर सकती है। श्री कृष्ण का रूप कैसा है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि वह सिर पर श्री कृष्ण के समान मोर पंखी लगा लेगी और गुंज की माल गरे पहरोगी। गुंज की माला गरे यानी कि गले में पहन लेगी, धारण कर लेगी। अगली पंक्ति है, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, और पीतांबर को ओढ़कर या पीले वस्त्र को धारण करके, ले लकुटी
लकड़ी को लेकर या लाठी को लेकर, वन कहते हैं जंगल को। गोधन ग्वारिन, गोधन गाय और ग्वारिन हो गई ग्वाले, संग फिरूंगी। तो मैं भी श्री कृष्ण के समान गले में गुंज की माला, सर पर मोर पंखी लगाकर और अपने तन पर पीले वस्त्र धारण करके, हाथ में लाठी पकड़कर ग्वालों और गायों के संग जंगल जंगल फिरूंगी या घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो यहाँ गोपी आगे कहती है कि मुझे श्री कृष्ण अति प्रिय है, मुझे श्री कृष्ण अत्यधिक अच्छे लगते हैं। भावतों से तात्पर्य होता है अच्छा लगना। इसीलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मैं इसीलिए यह सभी स्वांग या श्री कृष्ण का यह रूप धारण करूंगी। मगर या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। मुरली का तात्पर्य है श्री कृष्ण की बांसुरी और अधरान कहते हैं होठों को, धरोगी कहते हैं रखना। तो यहाँ गोपी कह रही है कि मुझे श्री कृष्ण अति प्रिय है, इसलिए मैं उनका यह स्वांग तो धारण कर लूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकती। इसका कारण यह है कि मुरली हर वक्त श्री कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है और गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती थी और वो उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह मुरली ही श्री कृष्ण को उनसे दूर करती है। अगला सवैया है, काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काले को कितनो समुझे है। मायरी व मुख की मुस्कानी, संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द देखें तो काननी से कहते हैं कानों में और अंगूरी कहते हैं अंगुली को। मुरली धुन मंद बजे है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी मुस्कान पर मोहित होकर एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब वह क्या करेगी, काननी दे अंगूरी, अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी ताकि मैं उसकी उस मधुर धुन को न सुन सकूं। और वह ऐसा क्यों करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस मधुर धुन को सुनकर मैं वश में नहीं रह पाऊंगी और मेरा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जिसे मैं सबसे छुपा कर रखना चाहती हूँ, वह जग जाहिर हो जाएगा। अगली पंक्ति है, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तो यहाँ पर वह गोपी कहती है, क्या कहती है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर। अटा कहते हैं अटारी या अट्टालिकाएं जो कि बहुत ऊंचाई पर होते हैं। गोधन हो गया एक तरह का ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। तो यहाँ पर गोपी कह रही है कि यदि श्री कृष्ण भगवान गोधन गेहे, गेहे कहते हैं गाएंगे, यदि श्री कृष्ण भगवान ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गाते हैं तो गाते रहे, मैं तो उससे बेअसर रहूंगी, क्योंकि मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी। यहाँ पर गोधन का आशय है ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत, पर इसी शब्द गोधन का तात्पर्य पिछले सवैये में गाय के रूप में आया था। तो गोधन के दो अर्थ होते हैं। आगे पंक्तियां हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे है। मायरी व मुक्की मुस्कानी, संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो यहाँ पर तेरी कहो, तेर कहते हैं किसी को पुकार कर बुलाना या चिल्ला कर कहना। सिगरे होता है सारे, ब्रज लोगनी ब्रज के लोग। तो मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला कर कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है, काली कोहू कितनो समुझे है, कि कल को मुझे कोई
कितना भी समझाए। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहरी न जेहे न जेहे न जेहे। कि कल को कोई मुझे कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर, वह मुख श्री कृष्ण की मुख की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी, मैं संभली नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। मैं अपने आप को उस मधुर धुन से तो बचा लूंगी कानों में अंगुली डाल के, परंतु उनके मुख की मुस्कान को देखकर मैं अपने आप को वश में नहीं कर पाऊंगी। स्टूडेंट्स, इन सवैयों के भावार्थ को समझने के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।